हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कौस्तव एंड वेलकम टू माय चैनल बायोबज़। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम आज पढ़ेंगे 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक विल बी दी मेगास्पोरोफिल, सेकेंड टॉपिक विल बी दी स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम एंड द थर्ड टॉपिक विल बी दी टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड ओरिएंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं मेगास्पोरोफिल के साथ। मेगा स्पोरोफिल, जिसको हम और बहुत सारे कॉमन नेम्स के साथ जानते हैं, दैट मेगा स्पोरोफिल इज ऑल्सो नॉन एज कार्पेल, इट इज ऑल्सो नॉन एज पिस्टिल, it is also known as gynoecium. So these are the various names or the terms which are given to the megasporophyll, or we can say that कि megasporophyll को हम और इन 3 नाम से जानते हैं, that is carpel, pistil और gynoecium. Clear? तो अब इसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर दी सब पार्ट्स ऑफ गाइनोशियम, और वी कैन से दैट मेगास्पोरोफिल। अच्छा, एक पार्ट और एक नाम और रह गया। हम मेगास्पोरोफिल को एक और कॉमन नेम के साथ भी बुला सकते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 3 सब पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड इज स्टाइल एंड द थर्ड वन इज ओवरी। क्लियर? तो इनके फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, द पार्ट विच इज नॉन एज स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है गाइनोशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वो हिस्सा कहलाता है जिसको हम कहते हैं कि ये एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय लैंडिंग प्लेटफॉर्म? लैंडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि अब हमें पता है कि जब फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन होती है तो पोलन ग्रेन्स जो हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक या सेम ही फ्लावर में जो एंथर से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स कहाँ लैंड होते हैं? दैट इज ऑन स्टिग्मा। सो स्टिग्मा एक्ट एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स, और वी कैन से दैट एज अ रिसेप्टिव सरफेस, जिस पर आकर पोलन ग्रेन्स जो हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे। दोज इंटरेक्शंस विल ऑल्सो नॉन एज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। सो मार्क माई वर्ड्स, मैंने एक और इंडिकेशन दी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस क्या होती हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन? मींस जब कोई पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आकर लैंड करता है तो वो पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में कुछ इंटरेक्शंस होती हैं। अब वाई दोज इंटरेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट? बिकॉज अगर वो पोलन ग्रेन्स उसकी खुद की स्पीशीज का ही है, खुद की स्पीशीज को बिलोंग करता है, किसी अनदर स्पीशीज को बिलोंग नहीं करता है, तो वो इंटरेक्शंस के थ्रू एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन वाला फिनोमिना चलेगा। इफ इट इज इट्स ऑन स्पीशीज पोलन ग्रेन, देन देयर विल बी द एक्सेप्टेंस एंड वो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब फॉर्म कर पाएगा। लेकिन मान लो अगर किसी गार्डन में 2 अलग अलग स्पीशीज के फ्लावर्स लगे हुए हैं, अब मान लो एक रोज़ का फ्लावर है, एक कोई और फ्लावर है जिसका पोलन ग्रेन जो है वो रोज़ के ऊपर आकर उसके स्टिग्मा के ऊपर आकर लैंड कर गया है। बट अब इस वेस में इस क्या क्या होगा कि 2 स्पीशीज अलग अलग हैं, तो उसमें क्या होगा, वो पोलन ग्रेन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। जब वो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस करेगा तो दे गॉट टू नो कि ये हमारी प्रजाति का पोलन ग्रेन नहीं है, तो उसको पोलन ट्यूब बनाने नहीं दी जाएगी। ये होता है स्टिग्मा तक का फंक्शन। नेक्स्ट टू स्टिग्मा देयर इज अ स्टाइल। स्टाइल क्या है? एक वो स्टॉक, एक वो पार्ट, लॉन्ग सिलेंडर पार्ट जो कि क्या करता है, स्टिग्मा को किसके साथ कनेक्ट करता है? ओवरी के साथ। एंड मोर ओवर वी कैन से दैट कि पोलन ट्यूब, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पोलन ट्यूब ग्रो फॉर्मेशन करता है, जर्मिनेट करता है पोलन ग्रेन, तो वो पोलन ट्यूब जो है वो कहाँ से होके ट्रेवल करती है ओवरी तक? स्टाइल से होके जाती है।
Third, the ovary, very 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 important part of the we can say that flower also, or we can say that female reproductive part also. Why? Because ovary वो part है जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाएगी, जो हमने काफ़ी छोटी क्लासेस में भी, जूनियर क्लासेस में भी आप लोग पढ़ते आते हो, क्या, दैट ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वाइल ओवरी के अंदर एक और पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल वो पार्ट होगा जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ओवरी कौन सा पार्ट हुआ, विच मैच्योर्स इनटू फ्रूट। और इसका फंक्शन तो आपको पता लग ही गया, तो तीनों का फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया। दिस इज अबाउट मेगास्पोरोफिल। तो हम इसमें टर्म्स पढ़ने वाले हैं कौन कौन सी। वन विल बी मेगास्पोरोफिल, जो हमारा डन हो चुका है। इट मीन्स दैट हमें इतना तो पता चल गया कि मेगास्पोरोफिल का नाम कैसे रखा गया। फिल मीन्स कंटेनिंग, मीन्स वो पार्ट जिसमें मेगास्पोर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल। बेयरिंग ऑफ मेगास्पोर इज नॉन एज मेगास्पोरोफिल। वाइल द सेकेंड पार्ट जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मेगास्पोरेंजियम। कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम। एंड द लास्ट वी विल रीड अबाउट द मेगास्पोरोजेनेसिस। हम किसके बारे में रीड आउट करेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, विच विल बी मोस्ट प्रोबेबली द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आफ्टर दिस वीडियो। बिकॉज इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मेगास्पोरेंजियम और उसकी टाइप्स ही कवर कर पाएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं विद मेगास्पोरेंजियम। किसके साथ, मेगास्पोरेंजियम के साथ। अब मेगास्पोरेंजियम क्या है, मेगास्पोरेंजियम और कुछ नहीं बल्कि अभी जो हमने डिस्कस किया दैट इज ओव्यूल। ओव्यूल को ही हम एक और लैंग्वेज, एक और वर्ड में हम क्या बोलते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। क्लियर? अब मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर भी हमें याद रखना पड़ेगा कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। व्हाई? बिकॉज this is the part where female gametophyte will develop। तो हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं मेगास्पोरेंजियम का, जिसे हम कॉमनली ओव्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, okay, this is the structure of ovule। तो जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है बच्चे, उसमें ओव्यूल के स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए इज दैट कि ओव्यूल जो है उसके दो एंड्स होते हैं। देयर आर टू एंड्स इन ओव्यूल। फर्स्ट इज चेलाजल एंड एंड द सेकेंड इज माइक्रोपाइलर एंड। अब पहली बात ये आती है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे भाई। तो हम कैसे पहचानेंगे, द एंड विच इज इनक्लोज्ड, जो क्लोज्ड है उस एंड को हम कौन सा एंड बोलते हैं, चेलाजल एंड। या तो आप चेलाजा भी बोल सकते हो या फिर आप चेलाजल एंड भी लिख सकते हो। क्लियर? द पार्ट विच इज ओपन, और वो पार्ट जिसके थ्रू पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करेगी, और किस में एंटर करेगी, स्पेशली एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी, उसको हम, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, या फिर आप क्या बोल सकते हो, माइक्रोपाइलर एंड। तो देर आर टू एंड्स ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम। वन इज चेलाजल एंड और चेलाजा, एंड वन इज माइक्रोपाइलर एंड और माइक्रोपाइल। चेलाजा विल बी क्लोजर पोर्शन, क्लोजर एंड, while the micropylar is the end which is open। Why it is open? From where the pollen tube will enter into the embryo sac to release its what it will release। ये क्या रिलीज करेगी, अपने मेल गैमेट्स रिलीज करेगी। कौन, पोलन ट्यूब। कहाँ पर रिलीज करेगी, माइक्रोपाइल से एंटर करके एम्ब्रियो सैक में रिलीज करेगी। नाउ द सेकेंड थिंग, जो ओव्यूल है इट इज सराउंडेड और प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर्ड
और वी कैन से दैट ये दो इंटेग्यूमेंट के साथ प्रोटेक्टेड होता है. द आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट. क्लियर? आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट. अब आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट के अंदर जो पोर्शन है, दैट पोर्शन विल कंसिस्ट ऑफ द पार्ट विच इज नॉन एज न्यूसेलस. इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? जिस पार्ट में मैंने रेड 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 डॉट लगाए हुए हैं, ये पोर्शन क्या है? न्यूसेलस. आई एम नॉट सेइंग न्यूक्लियस, आई एम सेइंग न्यूसेलस. वंस अगेन, ये कौन सा पार्ट है? न्यूसेलस, जिसके अंदर कौन प्रेजेंट है? एम्ब्रियो सैक. ये पूरा का पूरा क्या है? एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट, जिसकी हम फॉर्मेशन अभी थोड़ी इस अगली वीडियो के बाद जो है पढ़ने जाएंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कैसे होती है. और हम डिविजन्स भी काउंट करेंगे कि कितनी डिविजन्स लगती हैं एक एम्ब्रियो सैक या एक मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट को बनने के लिए, वो बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल कि मेगास्पोरेंजियम कैसा होता है. क्लियर? उसके बाद ये जो एम्ब्रियो सैक है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 एंटीपोडल सेल्स. इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? 3 एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? सेंटर में इसके 2 पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. देयर आर प्रेजेंट 2 पोलर न्यूक्लियस. And towards the micropylar end there are 2 synergids. 2 क्या होंगे? synergids होंगे. और एक क्या होगा? egg cell. क्या होगा? egg cell. Now one of the most important thing, एक और चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर में, इज दैट कि ये जो ओव्यूल है ये किसके अंदर प्रेजेंट है? अगर मैं बोलूं तो ये ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर. ठीक है? तो ओवरी में ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल ओवरी में किसके साथ अटैच होता है? प्लेसेंटा के साथ. किस पोर्शन के साथ अटैच होता है? प्लेसेंटा के साथ. अब प्लेसेंटा के साथ जुड़ने के लिए ओव्यूल को कौन हेल्प करता है? फ्यूनिकल. कौन हेल्प करती है? फ्यूनिकल. फ्यूनिकल इज द स्टॉक विच हेल्प्स to connect the ovule to the placenta of the ovary. ओवरी के प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल को जोड़ने वाला कौन है? वो स्टॉक, जिस स्टॉक का नाम हमने क्या लिखा है? फ्यूनिकल. अब ये फ्यूनिकल जहां पर एक ओव्यूल के साथ कनेक्ट करती है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वेयर द ओव्यूल अटैचेस विद दिस फ्यूनिकल इज नॉन एज हाइलम. उस पोर्शन को हम, उस कार को हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं. हाइलम क्या है? एक वो पोर्शन, वो पॉइंट जहां पर एक फ्यूनिकल एक ओव्यूल के साथ अटैच करती है, दैट इज नॉन एज हाइलम. आई अगेन रिपीट, फ्यूनिकल और हाइलम क्या है? फ्यूनिकल वो पोर्शन है, एक वो स्टॉक है जो कि प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट करती है ओव्यूल को. वाई ओव्यूल के साथ हाइलम क्या है? ओव्यूल के साथ वो पॉइंट जहां पर फ्यूनिकल अटैच हो रही है, उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? हाइलम बोल रहे हैं. क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? उसके बाद चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ दिस ओव्यूल. ये जो मैंने ओव्यूल बनाया, इट इज नॉट दैट के ऑलवेज हमेशा ओव्यूल ऐसा ही होता है. देयर आर 6 different kinds of ovule on the basis of their shape and orientation. तो शेप और ओरिएंटेशन के आधार पर ओव्यूल जो हैं वो 6 अलग अलग तरह के हैं. तो अगर आप पूछोगे कि सर ये वाला कौन सा ओव्यूल है, तो ये वाला बच्चे जो ओव्यूल है, दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल. कौन सा ओव्यूल? एनाट्रोपस ओव्यूल. तो अब पहले हम नेम्स लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमने कितने तरह के ओव्यूल की स्टडी करनी है. ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड ओरिएंटेशन, ओव्यूल्स आर ऑफ 6 टाइप्स. फर्स्ट इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. सेकंड एनाट्रोपस ओव्यूल.
third hemianatropous ovule, fourth campylotropous ovule, fifth amphitropous ovule, and the last one, sixth sarcinotropous ovule. तो कौन कौन से हैं साथ में एक बार रिपीट कर लेते हैं. देयर आर 6 वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड ओरिएंटेशन. कौन कौन से हैं वो वाले? फर्स्ट इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, सेकंड इज एनाट्रोपस ओव्यूल, थर्ड इज हेमिएनाट्रोपस ओव्यूल, फोर्थ इज कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, फिफ्थ इज एम्फीट्रोपस ओव्यूल एंड द सिक्स्थ इज सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल. तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन. तो एज हमने पहले जो मैंने डायग्राम आपको ड्रॉ करवाया है वो कौन सा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल है. कौन सा ओव्यूल? एनाट्रोपस ओव्यूल. तो व्हाट एनाट्रोपस ओव्यूल इज? एक ऐसा ओव्यूल जिसमें हाइलम और माइक्रोपाइल एक दूसरे में सबसे ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, वो ओव्यूल को हम कौन सा ओव्यूल बोलते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल. द टाइप ऑफ ओव्यूल इन विच माइक्रोपाइल एंड हाइलम आर इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी other than other ovules is known as anatropous ovule. While orthotropous ovule क्या होगा? Then what orthotropous ovule is? Orthotropous ovule कैसा ovule होता है? एक ऐसा ovule जिसमें चिलाजा, micropyle, funicle all are in the same straight line is known as ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. उस ओव्यूल को हम कौन सा ओव्यूल बुलाते हैं? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. तो ये जो मैंने ओव्यूल बनाया जिसमें ये वाला पोर्शन क्या होगा? माइक्रोपाइल. दिस पोर्शन विल बी चिलाजा एंड दिस इज फ्यूनिकल. जब फ्यूनिकल, चिलाजा और माइक्रोपाइल तीनों के तीनों एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट हों, दैट टाइप ऑफ ओव्यूल इज नॉन एज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. एनाट्रोपस ओव्यूल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि वो ओव्यूल जिसमें हाइलम और क्या साथ में हो? क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो. माइक्रोपाइल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस ओव्यूल. तो ये तो दो हमारे हो गए. अब हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल. हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब क्या है? वो ओव्यूल जिसमें एम्ब्रियोसेक या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि ओव्यूल और फ्यूनिकल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल. तो फॉर एग्जाम्पल ये है फ्यूनिकल, दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज चेलाजा एंड दिस इज फ्यूनिकल. जब पूरा का पूरा ओव्यूल इसके साथ एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, किसके साथ? फ्यूनिकल के साथ. when the ovule is making 90 degrees angle with the funicle, that type of ovule is known as hemianatropous ovule. Clear? नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल की. व्हाट इज कैम्पाइलोएनाट्रोपस ओव्यूल? कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल वो ओव्यूल जिसमें जो ओव्यूल हो when the ovule is in a curved shape, when the ovule is present in a curved shape, that type of ovule is known as
कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल? कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। एक ऐसा ओव्यूल जो फ्यूनिकल के साथ फ्यूनिकल के रिस्पेक्ट में ओव्यूल जो है वो कर्व्ड हुआ हो, दैट टाइप ऑफ ओव्यूल इज नॉन एज कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। नेक्स्ट टाइप, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल और एम्फीट्रोपस ओव्यूल में एक छोटा सा बच्चे फर्क है, एक छोटा सा ही अंतर है। वो क्या है? चाहे हम इसको इरेज भी ना करते, वही सेम डायग्राम हमारे यूज में आ सकता था, बट एनी हाउ ये मैंने आपको बनाने के लिए ही बताया है कि कैसे हम बता सकते हैं। एम्फी यानी कि एम्फी का मतलब क्या है? बोथ। यहाँ पे बोथ का मतलब क्या है? व्हेन ओव्यूल एंड द एम्ब्रियो सैक बोथ आर कर्व्ड with respect to the funicle is known as एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ऐसा ओव्यूल जिसमें ओव्यूल भी कर्व्ड पोजीशन में हो और उसका एम्ब्रियो सैक भी कर्व्ड पोजीशन में हो, उस ओव्यूल को हम कौन सा ओव्यूल बोलते हैं? एम्फीट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल? एम्फीट्रोपस ओव्यूल। क्लियर हुआ? एंड द लास्ट इज सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल? सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल क्या है बच्चे? वो ओव्यूल जिसमें जो फ्यूनिकल है, वो पूरी की पूरी कवर कर ले किसको? वो पूरा का पूरा कवर कर ले ओव्यूल को, दैट टाइप ऑफ ओव्यूल इज नॉन एज सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल? सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। What is Sarsinotropous ovule? The type of ovule in which the follicle surrounds or encircle or gets inside the ovule. Ovule जो है उसके अंदर हो, enclose कर लिया हो उसने ovule को, और ऐसे तरह के ovule को हम कौन सा ovule बोलते हैं? Sarsinotropous ovule. Clear? So that's all. This is today's topic for the sexual reproduction in flowering plants part 4. Clear? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो भूलना मत इसको लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच।